ओम शांति। 15 जनवरी 1983 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है सहजयोगी और प्रयोगी की व्याख्या। सदा सहजयोगी की स्थिति में स्थित करने वाले सुख के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही है। हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देख बाप दादा हर्षित हो हुरिहान कर रहे थे। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी है, और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते स्वयं भी फिर से तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते हैं। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। बाप दादा आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। एक सदा सहज योगी, दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले प्रयोगी, तीसरे सहयोगी। वैसे है तीनों ही योगी लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग को सदा स्वतः अनुभव करता है। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता कि मैं हूं ही बाप का। याद दिलाना नहीं पड़ता स्वयं को कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं, मैं हूं ही। सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती है, इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं। लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते, कभी मेहनत अनुभव करते। लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं। कारण प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखे। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं होते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते, और कभी विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है, इसलिए कभी सहज योगी, कभी मेहनत वाले योगी। हूं ही के बजाय हूं, आत्मा हूं, बच्चा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो इस स्टेज परिस्थिति होते जो सोचा और अनुभव हुआ, कभी बार बार सोचने द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते हैं। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्माएं स्थिर नहीं है, अचल नहीं है, परंतु फिर भी बीच बीच में प्रयोग करते हैं, तब अनुभव करते हैं। अधिकार का स्वरूप है सहज योगी। बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी आत्मा।
तो आज देख रहे थे सहजयोगी कौन और प्रयोगी कौन है। प्रयोगी भी कभी कभी सहजयोगी बन जाते हैं, लेकिन सदा नहीं। जिस समय जो पोजीशन होती है, उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदलते हैं। मन की पोजीशन को भी देखते हैं और पोज को भी देखते हैं। सारे दिन में कितनी पोज बदलते हो? अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो? कहे हाँ जी बाबा। स्वयं को साक्षी होकर देखते हो? बाप दादा सदा ये बेहद का खेल जब चाहे तब देखते रहते हैं। आगे कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ओम शांति।